गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त पूरा संसार कोविड-19 महामारी के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस बुरे वक्त में राज्य सरकार और यूजीसी ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को कोई नुकसान ना हो, उनकी रेगुलर क्लासें किस तरह से चलें, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का जो कार्य है वो स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट ईयर भी हमारी क्लासें भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लास्ट में हमारे एग्ज़ाम से स्टार्ट हो गए थे और हमारे एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं हो पाए। रिजल्ट हमारा इफेक्टिव हुआ लास्ट ईयर का। और राज्य सरकार और यूजीसी ने निर्णय लिया था कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स को भी बीए पार्ट फर्स्ट से बीए पार्ट सेकेंड में प्रमोट किया गया है। और आप सभी का इस नए सेशन 2020-21 में बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड-19 महामारी से जल्द पूरे संसार को मुक्ति मिले। जो लोग इससे प्रभावित हैं वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों, हमारी ऐसी कामना है, हमारी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, हमारा जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके बारे में हम बात करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की क्लासें हो रही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, कौन से पेपर्स हमारे यहाँ चलेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है। अक्सर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम देने हम जब जाते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं दिए हैं, हमारे यहाँ मत्स्य यूनिवर्सिटी के हमारे फर्स्ट ईयर के कंप्लीट एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, इसलिए आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस अभी नहीं हो पाया है। अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे लेते तो आपकी जो कमियाँ थी वो दूर हो जाती और आप सेकंड ईयर में आते तो उन कमियों को दूर करके एक नए सिरे से यहाँ बैठ पाते। लेकिन क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाए और आपको प्रमोट किया गया है, तो आपके सामने ये दुविधा, ये मुश्किल बीए पार्ट सेकंड ईयर में भी रहेगी। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, खासतौर से क्योंकि एग्ज़ाम शेड्यूल या पेपर पैटर्न को हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, सेक्शन सिस्टम होते हैं, कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न करने होते हैं, किस तरह से प्रश्न करने होते हैं और क्या हमारा पैटर्न होता है उसका हमें पता नहीं होता है। और हम अच्छी तरह पढ़ के भी जाते हैं लेकिन उसको आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं जितने की मिलने चाहिए। आप लोग देखते हैं अक्सर जो आपकी 10th में या 12th में जो परसेंटेज होती है उससे बहुत ज़्यादा डाउन परसेंटेज कॉलेज में आके हो जाती है, क्योंकि यहाँ कॉलेज में आपको बहुत सी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। आपको यूनिवर्सिटी द्वारा एक सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस को हमें तैयार करना होता है। स्कूल लेवल पर आपकी कुछ बुक्स होती हैं जो फिक्स होती है, आपको उन्हीं बुक्स को पढ़ना होता है, उन्हीं में से आपका पेपर्स आता है और उन्हीं में आपके सारे आंसर्स वगैरह होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक सिलेबस दिया जा रहा है कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है, आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, किस राइटर की बुक से पढ़ना है, ये हमारा अपना काम होता है। तो यहाँ हमारे पास में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, तो उनमें से हमें बुक्स वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अभी पूरा एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपके लिए बड़ी समस्या है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इस पर ध्यान रखना होगा, स्पेशली ज्योग्राफी में, क्योंकि जो ज्योग्राफी में जो पेपर पैटर्न होता है वो काफ़ी होता तो ईजी है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार हमें प्रश्न कितने करने होते हैं, हम कितने कर जाते हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न करने होते हैं, ऐसे हम करते नहीं हैं। हम बाहर आते हैं, हम कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं हमारे बहुत कम नंबर आते हैं। कारण क्या होता है कि हम उस पेपर पैटर्न को समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार तो एग्ज़ाम के बाहर आने के बाद लड़कों को पता लगता है कि मैंने तो इतने प्रश्न कर दिए। कई बार के लड़के होते हैं तो सारे प्रश्न कर देते हैं, उनको सारे प्रश्न करने ही नहीं होते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। और इसके लिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है, तो एग्ज़ाम जो स्कीम है उसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारा जो ज्योग्राफी का जो आर्ट्स में जो पेपर होता है वो आपका फर्स्ट जो पेपर होगा वो रिसोर्सेज ज्योग्राफी का होगा, ये आपका 75 नंबर का होगा। आपका सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का होगा, वो भी आपका 75 नंबर का होगा। यानी फर्स्ट पेपर आपका 75 नंबर का होगा आर्ट्स में, सेकंड पेपर आपका 75 नंबर का होगा। दोनों पेपर 75 प्लस 75 150 नंबर, 50 नंबर का आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होगा। तो 150 नंबर के तो आपके थ्योरी के पेपर हो गए दोनों, 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल, टोटल आपका 200 नंबर का होगा ज्योग्राफी। इस 200 नंबर में से जो आपको टोटल मार्क्स आएंगे उनमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। ये ध्यान रखना। आप लोग कई बार स्टूडेंट्स करते हैं, साहब मेरे तो 200 में से बेहतर नंबर आने चाहिए, तो मेरे तो 36% नंबर आ गए और मैं फिर भी फेल हो गया। ध्यान रखना, आपको थ्योरी में अलग आपको पास होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर्स में अलग अलग पास होना ज़रूरी है आपको। तो जो हमारा जो पेपर का जो शेड्यूल है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर है रिसोर्सेज ज्योग्राफी का है, सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट पेपर रिसोर्सेज ज्योग्राफी मतलब संसाधन भूगोल, सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही पेपरों में जो ए, बी और सी सेक्शन में हमारा सिलेबस डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों सेक्शनों में हमारा सिलेबस डिवाइड है। तो हमें इस हिसाब से हमारी पढ़ाई करनी है।
दोस्तों हमारा जो एग्जाम जो पेपर है उसकी स्कीम क्या है कि पेपर किस तरह से हमारे पास में आता है, एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, आपके दिमाग में रहती है कैसा पेपर आएगा, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है इसमें ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको बता दूं कि जो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 होगा वो कंपलसरी प्रश्न है, अनिवार्य है, यानी पहला प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। और जो पहला प्रश्न है हमारा वो पहला प्रश्न 2 पार्टों में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पहले प्रश्न का पार्ट ए है उसमें मैप होंगे, यानी आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जाम रूम में आपको कॉलेज के द्वारा एग्जाम सेंटर में आपको मैप दिया जाएगा, जो संसार का मैप है वो आपको दिया जाएगा। तो आपका ए पार्ट वो मैप से संबंधित होगा, यानी मैप आपको कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर पर दिया जाएगा। और जहाँ आपको जो मैप दिया जाएगा तो उस मैप में आपको पेपर में 12 आइटम्स दिए होंगे, यानी पार्ट ए में आपको 12 यानी 12 आइटम्स आपको दिए होंगे। उन 12 में से कोई भी 10 आइटम्स आपको मैप में दिखाने हैं, यानी जो 12 चीज़ें जो आपको नक्शे में दी हुई पेपर में दी हुई होंगी उन 12 में से 10 को आपको मैप में दिखाना है। इसमें जो आपके सिलेबस में है, हमारे सिलेबस उस सिलेबस में से ही कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपको दे दिया किसी सागर का नाम दे दिया, किसी नदी का नाम दे दिया, किसी पर्वत श्रेणी का नाम दे दिया, किसी खनिज का नाम जो खनन एरिया उसका नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उस सिलेबस के पार्ट में से कुछ चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और उनको आपको संसार का आपको जो दिया गया जो संसार का मैप होगा उस मैप में आपको प्रदर्शित करना है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पहला प्रश्न का ए पार्ट होगा वो मैप से संबंधित होगा और ये होगा आपका 15 नंबर का, यानी आप जो 10 चीज़ें दिखाएंगे वो उनमें से हर एक आइटम आपका 1.5 नंबर का होगा, एक आइटम आपका 1.5 नंबर का होगा, तो आपके 10 आइटम 15 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के बात है आपकी कि पहले प्रश्न का ए पार्ट आपका 15 नंबर का होगा जो मैप से संबंधित होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एटलस खरीदें और एटलस खरीद के उस एटलस का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा मरुस्थल कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सी नदी, कौन सी झील, कौन सा माइनिंग जो एरिया है जो खनन क्षेत्र वो कहाँ पर है, पॉपुलेशन एरियाज कहाँ है, कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ कम पॉपुलेशन है, सारा नॉलेज हमें होना चाहिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला प्रश्न का ए पार्ट 15 नंबर का होगा और ठीक इस तरह से पहले प्रश्न का जो बी पार्ट होगा वो बी पार्ट होगा आपके शॉर्ट आंसर का, यानी बी पार्ट में आपको 6 क्वेश्चंस पेपर में दिए होंगे। उन 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 प्रश्न करने हैं, यानी आपको 6 प्रश्न दिए होंगे, उन 6 में से आपको कोई भी 5 प्रश्न करने हैं। और वो ये ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उनमें कई सारे पन्ने भर देते हैं, अगर आप ज़्यादा लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं और इनकी जो आपकी शब्द लिमिट है वो है 75 शब्द, यानी 75 शब्द से ज़्यादा आप नहीं लिखें, एवरेज 75 शब्द के आसपास आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर आपको 75 शब्द में लिखना है। आप प्रैक्टिस करें कि आपके 75 शब्द कितनी लाइन में आते हैं, तो इस तरह से 75 शब्द में आपको उनका आंसर देना है। 6 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, उन 6 में से आपको 5 का आंसर देना है, ठीक है। और ये जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन में से हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो इस तरह से 5 प्रश्न 15 नंबर के होंगे। तो आप सीधी भाषा में समझ लीजिए कि पहले प्रश्न का ए पार्ट आपका 15 नंबर का, पहले प्रश्न का बी पार्ट आपका 15 नंबर का, यानी कुल मिला के पहला प्रश्न आपका 30 नंबर का हो गया। ए और बी पार्ट दोनों मिला के 15 + 15 30 नंबर का हो गया आपका। उसके बाद में आपका सेक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका उसे 3 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, बी और सी जो 3 सेक्शन होंगे हमारे, उन तीनों सेक्शनों में हर सेक्शन में आपके 2 प्रश्न दिए होंगे। एग्जाम के जो आपका पेपर होगा उसमें हर सेक्शन में 2 प्रश्न होंगे, यानी ए सेक्शन में 2 प्रश्न होंगे, बी सेक्शन में 2 प्रश्न होंगे, सी सेक्शन में 2 प्रश्न होंगे। तो टोटल हमारे कितने प्रश्न हो गए इसमें, ए सेक्शन के 2, बी सेक्शन के 2 और सी सेक्शन के 2, टोटल 6 प्रश्न हो गए। इन 6 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न करने हैं ध्यान रखना, हर सेक्शन से हमें एक प्रश्न करना है, यानी एक प्रश्न हमें ए सेक्शन से करना है, एक प्रश्न हमें बी सेक्शन से करना है, एक प्रश्न हमें सी सेक्शन से करना है। तो तीनों सेक्शनों से हम एक एक प्रश्न करेंगे तो हमारे 3 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और एक प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा, तो 15 नंबर का एक प्रश्न होगा तो 3 प्रश्न कितने के हो गए हमारे 45 नंबर के। 45 नंबर का ये जो सेक्शन सिस्टम वाला ये हो गया। तो कुल मिला के हमें एग्ज़ाम के जो पेपर है उसमें हमें 4 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, एक प्रश्न ए सेक्शन से, एक बी सेक्शन से, एक सी सेक्शन से, 3 प्रश्न तो हमारे ये हो गए और एक हमारा पहला प्रश्न जो हमें कंपलसरी करना है, ठीक है। तो तीनों प्रश्न हमारे 45 नंबर के और पहला नंबर का जो प्रश्न अनिवार्य है वो है हमारा 30 नंबर का। तो टोटल 75 नंबर का
जो हमारा पेपर इस तरह से होगा। और इसी तरह से हमारा जो सेकंड पेपर है वो होगा, उसमें इसी तरह से डिवाइडेशन है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये दोनों होंगे हमारे। ये सेक्शन सिस्टम आपने समझ लिया, मैप में किस तरह के प्रश्न आएंगे वो आपने समझ लिया, शॉर्ट आंसर के प्रश्न आएंगे आपके 75 शब्दों के वो आपने समझ लिया। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अपना सिलेबस ले आप, मैं अपना सिलेबस और जो भी अपने नोट्स वगैरह हैं वो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप पे डालूंगा, आप उसमें देखते रहें। और मैं खास तौर से आपको बता दूं कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसमें सेकेंड ईयर के ए सेक्शन के स्टूडेंट्स मेरे अंडर में हैं। BA पार्ट सेकेंड ईयर का ए सेक्शन मैं पढ़ाऊँगा। तो जो ए सेक्शन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है या तो वो उसमें ऐड हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अपने मोबाइल नंबर चेंज किए हैं या फिर उनका कोई मोबाइल नंबर जो पहले दे रखा है उस पर व्हाट्सएप नहीं चलता है तो उनका कोई नया व्हाट्सएप नंबर है, वो नंबर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर आप मुझे बताएंगे जिससे कि आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकें। और इस सेशन में जो अभी जब तक राज्य सरकार के या यूजीसी के आदेश आते हैं तब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आपको वीडियो डाले जाएंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ई कंटेंट डाले जाएंगे, आपको नोट्स वगैरह डाले जाएंगे, आपको तो व्हाट्सएप पे सारे सिस्टम डाले जाएंगे, आपको यूट्यूब चैनल जो आपको बता दिया जाएगा जहाँ आप ये वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है ज्योग्राफी में आप तो आप सीधे संपर्क करें। आपके पास मोबाइल नंबर है नहीं है, आप कॉलेज से कहीं से भी आप ले लें नंबर, मेरा नंबर लगभग सबके पास में है, आपके पास में, ठीक है। तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें कि आपको कोई भी समस्या आ रही है ज्योग्राफी की तो वो उस समस्या का हम समाधान करेंगे। और एक आपको बुक्स वगैरह खरीदनी है। हमने लास्ट ईयर देखा कि आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, लास्ट तक एग्जाम टाइम तक आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट में आप 1 वीक सीरीज़ खरीदते हैं या फिर पासबुक खरीदते हैं। तो आप 1 वीक सीरीज़ और पासबुक का सिस्टम खत्म करें। आपको बुक्स पढ़नी है, बड़े राइटर की आप बुक्स पढ़ें, मार्केट से ले अभी आप बुक्स, या फिर जैसे जो ही कोविड-19 का महामारी का संक्रमण खत्म होता है, राज्य सरकार के जो भी आदेश होते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। जो ही आपको बुक्स लेने का हमारे पास जो ऑर्डर होगा आप कॉलेज लाइब्रेरी से भी ये बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तब तक आप मार्केट से या कहीं से भी अपनी बुक्स अरेंज करके और ऑनलाइन क्लासें आपकी स्टार्ट करें, ठीक है। रेगुलर आप क्लासों में आएंगे, रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे, रेगुलर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते रहेंगे। कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक डिस्कस करें, आप हमसे बात करें, फ़ोन पे बात करें आप लोग, और हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो आपको ये सिस्टम समझ लेना है। और आगे हम नेक्स्ट में जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हमें कैसे पढ़ने हैं और सिलेबस के हिसाब से हमारी आगे की पढ़ाई जारी रहेगी। ओके, थैंक्स।